हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 डॉक्टर नगेन, नंबर 4 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये थे डॉक्टर नगेन, इन्होंने संपादन किया है, लिखा नहीं है। प्रश्न हमारा 2 है, हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल किसने कहा है? नंबर 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 राहुल शंकरतायन। तो ये थे मिश्र बंधु। फ्रेंड्स, ये चार ऑप्शन मैं इसीलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं पहले से ये क्लास ले चुकी हूँ, तो ये सिर्फ हमारी रिवीजन क्लास है, इसीलिए यहाँ राइट आंसर ही बताया जाएगा। और स्पीड हम थोड़ा सा इसलिए फास्ट रखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, तो ज़रूरी है कि आपका रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है। प्रश्न हमारा 3 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 राम कुमार वर्मा, नंबर 4 डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न 4 है, उत्तर मध्यकाल की समय सीमा है 1050 से 1375, 1375 से 1700 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1900 से 1984 विक्रमी। तो ये थी 1700 से 1900 विक्रमी उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है? नंबर 1 नामवर सिंह, नंबर 2 दूधनाथ सिंह, नंबर 3 सुमन राजे, नंबर 4 डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये थे डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न 9 है, हिंदी नवरत्न के लेखक है? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 मिश्र बंधु, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक। प्रश्न 7 है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? नंबर 1 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नंबर 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नंबर 3 गंगा प्रसाद शुक्ल, नंबर 4 राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये थे राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न हमारा 8 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? नंबर 1 भविष्यतः का, नंबर 2 योगसार, नंबर 3 परमात्मा प्रकाश, नंबर 4 पाहुण दोआ। तो ये था फ्रेंड्स लौकिक चरित्र का भविष्यतः कहा। प्रश्न 9 है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है? नंबर 1 हुमायूं रासो, नंबर 2 बीसल देव रासो, नंबर 3 परमाल रासो, नंबर 4 हमीर रासो। तो ये थी परमाल रासो। प्रश्न 10 है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? यहाँ समय पूछा गया है। नंबर 1 69, नंबर 2 70, नंबर 3 85, नंबर 4 15। तो ये थे 69। प्रश्न 11 मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है? नंबर 1 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नंबर 2 वर्णरत्नाकर, नंबर 3 राउल, नंबर 4 वसंत विलास। तो कौन सी थी? ये थी वर्णरत्नाकर। प्रश्न 12 है, अंगवधु किस कवि की रचना है? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 रज्जब, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 कबीरदास। तो ये थी दादू दयाल की रचना। प्रश्न 13 है, हटियों का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? नंबर 1 स्वयंभू, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर 3 घाघवड्डरी, नंबर 4 अद्म हमार। तो ये थे गोरखनाथ। प्रश्न 14 है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाद मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरी काक्ष। तो ये आते हैं रामानुजाचार्य। प्रश्न 15, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 ग्रियर्सन, नंबर 3 मिश्र बंधु, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे ग्रियर्सन। प्रश्न 16 है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? नंबर 1 रमैनी, नंबर 2 पद, नंबर 3 बावनी, नंबर 4 साकी। तो कहते हैं इनको रमैनी। प्रश्न 17 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 वल्लभाचार्य, नंबर 3 माधवाचार्य और नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो ये थे शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। प्रश्न हमारा 18 है, जो नर दुख में दुख नहीं माने उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? नंबर 1 नामदेव, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 नानक, नंबर 4 दादू दयाल। ये पंक्तियां हैं नानक की। प्रश्न हमारा 19 है, अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम किसने कहा है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 रविदास। तो ये कहा है मलुकदास ने। प्रश्न हमारा 20 है, जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? नंबर 1 मसलानामा, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, नंबर 4 कहरनामा। तो किस में किया है? ये किया है आखिरी कलाम में।
प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है? नंबर 1 परमानंद दास, नंबर 2 गोविंद दास, नंबर 3 कृष्णदास, नंबर 4 नाभादास। तो ये थे नाभादास, अष्टसाप से संबंधित नहीं है। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? नंबर 1 बोधा, नंबर 2 आलम, नंबर 3 ठाकुर, नंबर 4 सेनापति। तो ये थे सेनापति, रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न 23 है, कुंदन को रंग फीको लागे छलके अति अंग चार गुराई, किसकी पंक्ति है? नंबर 1 मतीराम, नंबर 2 बिहारी, नंबर 3 भूसर, नंबर 4 देव। तो ये पंक्तियां हैं मतीराम की। प्रश्न 24 है, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। तो ग्वाल कवि हैं रीतिकाल के कवि। प्रश्न 25 है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहाँ तू सोवत है, किस अवधि सम्राट की काव्य रचना है? कवि की रचना है। नंबर 1 विश्वनाथ त्रिपाठी, नंबर 2 बंशीधर शुक्ल, नंबर 3 विश्वनाथ पाठक, नंबर 4 अदम कोडवी। तो ये थे बंशीधर शुक्ल। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की अपेक्षा ना रह जाए? नंबर 1 गुरुकुल, नंबर 2 साकेत, नंबर 3 रंग में भंग, नंबर 4 पंचवटी। तो ये थी साकेत। प्रश्न 27 है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमेट तथा डिजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 प्रेमधन, नंबर 4 श्रीधर पाठक। तो ये थे श्रीधर पाठक। प्रश्न 28 है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? नंबर 1 फारसी भाषा, नंबर 2 संस्कृत भाषा, नंबर 3 पाली भाषा, नंबर 4 ब्रज भाषा। तो ये कौन सी भाषा थी? ये थी ब्रज भाषा। प्रश्न 29 है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो नंबर 1 चांद का मुंह टेढ़ा है, नंबर 2 साकेत, नंबर 3 कामायनी, नंबर 4 यामा। तो ये है कामायनी की पंक्तियाँ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये कामायनी। 15 सर्ग हैं इसमें। प्रश्न 30 है, सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? नंबर 1 मन के स्वप्न, नंबर 2 ताज, नंबर 3 स्वर्ण किरण, नंबर 4 नारी। तो ये थी स्वर्ण किरण। 31 है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? नंबर 1 मैथिली शरणगुप्त, नंबर 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 32 है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं कहती रहती रखवाली, मैं हुआ हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया? नंबर 1 श्रद्धा का, नंबर 2 चिंता का, नंबर 3 लज्जा का, नंबर 4 आशा का। तो किसका वर्णन किया गया है? ये लज्जा का किया गया है। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? नंबर 1 अनामिका, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 परिमल, नंबर 4 कामायनी। तो ये थी पल्लव। प्रश्न 34 है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? नंबर 1 प्रसाद, नंबर 2 निराला, नंबर 3 दिनकर, नंबर 4 हरिओत। तो ये किसका हुआ था? निराला का सर्वाधिक विरोध हुआ था। 35 है, चित्रात्मक एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? नंबर 1 छायावाद, नंबर 2 प्रगतिवाद, नंबर 3 प्रयोगवाद। इनमें से कोई भी नहीं। तो यह विशेषता है छायावाद की। प्रश्न 36 है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? नंबर 1 मुक्तक काव्य, नंबर 2 लंबी कविता, नंबर 3 अकविता और नंबर 4 हाइकू। तो ये एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। प्रश्न नंबर 37 है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा गया? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 प्राचीन कविता, नंबर 3 अकविता, नंबर 4 तार सप्तक। तो ये कहा गया नई कविता। प्रश्न 38 है, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, नंबर 2 ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, नंबर 3 इसमें भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम युद्ध एवं शांति विषयक विश्व युद्ध और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है, नंबर 4 इसमें कुल 7 सर्ग है। तो इसका 2 सही नहीं है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न 39 है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की? नंबर 1 त्रिलोचन, नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 3 शिव मंगल सुमन, नंबर 4 नागार्जुन। तो ये थे नागार्जुन जिन्होंने भूमिजा लिखी है जो सीता
पर आधारित खंड काव्य है। प्रश्न 40 है, प्रगतिवाद का आधार है। नंबर 1 रहस्यवाद, नंबर 2 हलावाद, नंबर 3 प्रकृतिवाद, नंबर 4 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रश्न 41 है, प्रगतिवाद लेखक संघ किस स्तर की संस्था है। नंबर 1 राष्ट्र, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय, नंबर 3 राज्य स्तरीय, नंबर 4 हिंदी भाषी प्रांतीय। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न 42 है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है। नंबर 1 परंपरावादी विचारधारा, नंबर 2 शास्त्रीय विचारधारा, नंबर 3 जनवादी विचारधारा, नंबर 4 संस्कृत मूल्यवादी विचारधारा। तो ये थी जनवादी विचारधारा। प्रश्न 43, इनमें से किस कवि की रचना तीसरा सप्तक में है। नंबर 1 केदारनाथ सिंह, नंबर 2 भारत भूषण अग्रवाल, नंबर 3 हरिनारायण व्यास, नंबर 4 नरेश मेहता। तो ये थे फ्रेंड्स केदारनाथ सिंह। प्रश्न 44 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति की विशेषता है। नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 दलित विमर्श, नंबर 3 प्रगतिवाद, नंबर 4 छायावाद। तो ये थी नई कविता। प्रश्न नंबर 45 है, मोहन राकेश का पूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूर्ण किया। नंबर 1 अनीता राकेश, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 धर्मवीर भारती और नंबर 4 सुरेंद्र वर्मा। तो ये किया था कमलेश्वर ने। प्रश्न हमारा 46 है, जगदीश चंद्र माथुर एकांकी संग्रह कौन सा है। तो नंबर 1 मुक्ति का रहस्य, नंबर 2 कौमुदी महोत्सव, नंबर 3 समस्या का अंतर, नंबर 4 भोर का तारा। तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है भोर का तारा एकांकी संग्रह। प्रश्न 47 है, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। नंबर 1 रमेश चंद्र शाह, नंबर 2 विवेकी रॉय, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 4 शैलेश मटियाली। तो ये थे रमेश चंद्र शाह। प्रश्न 48 है, घीसू और माधव किस कहानी का पात्र है। नंबर 1 एल्बम, नंबर 2 परीक्षा, नंबर 3 शरणदाता, नंबर 4 कफन। तो ये थे कफन कहानी के। प्रश्न 49 है, क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपयुक्त संवाद किस कहानी के संबंध में। नंबर 1 धुलाई वाली, नंबर 2 आकाशदीप, नंबर 3 लाल पान की बेगम, नंबर 4 परिंदे। तो ये थी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। नंबर 1 निबंध, नंबर 2 रेखाचित्र, नंबर 3 संस्मरण, नंबर 4 व्यंग्य। तो ये एक निबंध है। मुझे लग रहा है इसमें आज प्रश्न ज़्यादा टाइप हो गए। चलो 5 और रह गए, इनको भी कर ही लेते हैं। प्रश्न हमारा 51 है, भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक कौन है। तो ये हैं हरिशंकर परशाई। 52 है, आवारा मसीहन में से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो ये है शरद चंद्र जोशी की। 53 है, संस्मरण रेखाचित्र कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो महादेवी वर्मा की नहीं है। अतीत के चलचित्र हमारे आराध्य स्मृति की रेखा पथ के साथ ही है, ये साथ ही होना चाहिए। तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है, हमारे आराध्य। और 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। से ये थी रेखाचित्र। और आज का लास्ट प्रश्न है, लंका यात्रा का यात्रावृत्त के लेखक हैं। तो ये थे गोपाल राम गहमरी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।